इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद बच्चों की तलाश में इब्न ज़ियाद का हिसाब किताब आपके खिदमत में पेश नज़र है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप की शहादत की खबर से बच्चे अब तक बेखबर रखे गए थे। न उन्हें यही बताया गया था कि अब खुद उनकी नन्ही गर्दनें भी खून आसाम तलवारों की जद पे है। काजी शरई की इस कैफियत पर बच्चे हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। बड़े भाई ने हैरानी के आलम में दरियाफ़त किया, हमें देख करके गरिया बेअख्तियार की वजह समझ में नहीं आ रही है। अचानक इतनी रात को पास बुला करके हमारे सरों पर शफ़क़त का हाथ रखना बेसबब नहीं है। इस तरह से फूट पड़ने वाली हमदर्दी तो हमारे ख़ानदान में यतीमों से की जाती है। तीर और नस्तर की तरह दिल में आर पार हो जाने वाला यह जुमला अभी ख़त्म भी नहीं होने पाया था कि फ़ज़ा में एक चीख बुलंद हुई और काजी शरई ने बरसती हुई आँखों के साथ गलो खैर आवाज़ में बच्चों को जवाब दिया। गुलशन रसूल के महकते हुए गूंचो कलेजा मुंह को आ रहा है, जुबान में ताबे गोया नहीं है। किस तरह से खबर दूं कि तुम्हारे नाज का चमन उजड़ गया और तुम्हारी उम्मीदों का आशियाना दिनों दहाड़े जालिमों ने लूट लिया। हाय तुम परदेश में यतीम हो गए, तुम्हारे बाप को कूफियों ने शहीद कर डाला और अब तुम्हारी जान भी खतरे में है। आज शाम ही से खून के प्यासे तुम्हारी तलाश में है। यह खबर सुनकर दोनों बच्चे हैबत और खौफ से कांपने लगे। नन्हा सा कलेजा सहम गया, मुंह से एक चीख निकली और गस खा करके ज़मीन पर गिर पड़े। होश आया तो काजी शरई ने बच्चों से फरमाया कि रात का सन्नाटा है, तुम दोनों इसी वक्त हमारे बेटे के हमरा कूफे से बाहर निकल जाओ और जो काफिला मदीने की तरफ जा रहा है उसमें शामिल हो जाओ और जब मदीना पहुंचना तो अपने नाना जान के बारगाह में हमारी तरफ से दरूद और सलाम का नजराना पेश कर देना। अच्छा जाओ, खुदा तुम्हें अपनी हिफाजत और अमान में रखे। काजी शरई का बेटा असद जब उन बच्चों को लेकर के बाब अल अराकीन पहुंचा तो मालूम हुआ कि काफिला थोड़ी ही देर पहले चला गया। वह बच्चों को लेकर के उस राह पर तेजी से चला। कुछ दूर चला और काफिला की गर्दा नजर आई तो बच्चों को गर्दा खा कर कहा, देखो वह काफिला की गर्दा नज़र आ रही है, तुम लोग जल्दी से जाकर के उसमें मिल जाओ, मैं वापस जाता हूँ। असद वापस आ गया और बच्चे तेजी के साथ चलने लगे, मगर थोड़ी ही देर बाद गुर्दा गायब हो गया और उन्हें काफिला न मिला। नन्हे बच्चे आलिम तन्हाई में इंतहाई परेशान का शिकार होकर के आपस में गले मिल करके रोने लगे और नाज से पालने वाले माँ बाप का नाम लेकर के जान करने लगे। इब्न ज़ियाद का ऐलान सुन करके माल व ज़र की हौस रखने वाले सिपाही बच्चों की तलाश में निकले हुए थे। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने बच्चों को पा लिया और पकड़ करके इब्न ज़ियाद के पास पहुंचा दिया। उसने हुक्म दिया कि इन बच्चों को उस वक्त तक जेल में रखा जाए जब तक कि उनके मुताल्लिक यजीद से न पूछ लूँ कि उनके साथ क्या सलूक किया जाए। जेल का दरोगा मशकूर नामी एक मुहब्बे अहले बैत था। उस बच्चे को बेकस पर बहुत तरस आया। उसने फैसला कर लिया कि बच्चों की जान किसी भी कीमत पर बचानी है, चाहे फिर अपनी ही जान क्यों न चली जाए। चुनांचे उसने रात के अंधेरे में बच्चों को जेल से निकाला, अपने घर ला करके खाना खिलाया और शहर के बाहर कादिशिया की राह पर ला करके अपने अंगूठी बतौर निशानी दी और कहा कि
यह सीधा रास्ता कादिसिया को जाता है। इस राह पर चले जाओ। जब कादिसिया पहुंच जाना तो कोतवाल से मिलना, हमारी अंगूठी दिखलाना और सारे हालात बताना। वह हमारे भाई हैं, तुम लोगों को बाहिफाजत मदीना पहुंचा देंगे। मुसीबत के मारे दोनों भाई चल पड़े, लेकिन कज़ा व कदर के अहकाम नाफाज हो चुके थे और उन्हें भी उस नन्हे उम्र में शहादत से सरफराज होना था, इसलिए वह रास्ता भूल गए। रात भर चलते रहे और सुबह हुई तो घूम फिर करके उसी जगह पर पहुंचे कि जहां उस से कूफा के बाहर कादिसिया की रास्ते पर चले थे। नन्हा सा कलेजा खौफ से दहल गया कि कहीं फिर न कोई पकड़कर इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा दे। करीब ही एक खोखला दरख्त नज़र आया, वहीं एक चश्मा भी बहता हुआ नज़र आया। दोनों बच्चे दरख्त की आड़ में आकर के बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक लौंडी पानी भरने आई और जब उन बच्चों को इस तरह से छुपे हुए बैठे देखा तो करीब आई और उनका हसीन और जमाल और शान शहजादगी देख करके कहा, शहजादो तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे छुपे बैठे हो? उन्होंने कहा, हम यतीम व बेकस और सितम और रसीदा वह राह भटके हुए मुसाफिर हैं। लौंडी ने कहा कि मैं गुमान करती हूँ कि तुम दोनों हज़रत मुस्लिम इब्न अकील की फर्जंद हो। बाप का नाम सुनते ही वह दोनों फूट फूट करके रोने लगे। लौंडी ने कहा, साहबजादो गम न करो, उस खातून की कनीज हूँ मैं जो अहले बैत नबूवत के साथ सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखती है। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूँ। दोनों साहबजादे उसके साथ हो लिए। लौंडी ने उनको अपने मालिक के सामने पेश किया और सारा वाक़या बयान किया। उस खातून को साहबजादों की तशरीफ़ आवरी पर बेइंतहाई मसरत हुई। या उस खुशी में उसने अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया और साहबजादों के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आई और उन्हें हर तरह तसल्ली और तसफ़ी दी कि फ़िक्र न करो। और लौंडी से कहा कि उन साहबजादों की तशरीफ़ आवरगी का राज पोशीदा रखना और मेरे शौहर हारिस को न बताना। इधर इब्ने ज़ियाद को जब मालूम हुआ कि दरोगा जेल मस्कूर ने दोनों बच्चों को रिहा कर दिया है तो उसने मस्कूर को बुला करके पूछा कि तूने मुस्लिम के बच्चों का क्या किया? मस्कूर ने कहा, मैंने अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए उनको रिहा कर दिया है। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तू मुझसे डरा नहीं? मस्कूर ने कहा, जो भी अल्लाह ताला से डरने वाला है वह किसी और से नहीं डरता। इब्ने ज़ियाद ने कहा, तुझे उन बच्चों की रिहा करने में क्या मिला? मस्कूर ने कहा, उस सितम गार ना बकार उन बच्चों के बदरबजूर गवार को शहीद करने में तुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, मगर मुझे उन बच्चों को जो अपने जिगर पर यतीमी का दाग लिए हुए कैद व बंद की सोबतें उठा रहे थे रिहा करने में उम्मीद कोई है कि मैदान हशर में हुजूर सैयदना कौनैन मालिक जन्नत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी शफाअत फरमाएंगे और तो हज़रत मुस्लिम की शहीद करने की और उस नियामत से मरहूम रहेगा। इब्ने ज़ियाद उस जवाब पर बहुत गज़बनाक हुआ और कहा मैं अभी तुझे उसकी सज़ा देता हूँ। मस्कूर ने कहा, मेरी हज़ारों जानें उन पर फिदा हैं। इब्ने ज़ियाद ने जल्लाद से कहा इसे लकड़ी की सतूनों पर खींच करके पहले 500 कोड़े लगाओ और फिर उसका सर तन से जुदा कर दो। जल्लाद ने जब कोड़े मारे तो मारने शुरू किए तो पहले कोड़े पर मस्कूर ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरे कोड़े पर कहा
इलाही मुझे सब्र अता फरमा। तीसरे कोड़े पर कहा खुदाया मुझे माफ़ फरमा। चौथे कोड़े पर कहा इलाही मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों की मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान कर रहा हूँ। पाँचवें कोड़े पर कहा इलाही मुझे हुजूर रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत के पास पहुँचा दे। फिर खामोश हो गए और जल्लाद ने अपना काम तमाम कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक तआला। वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे बिरादर इस्लाम है। अल्लाह तबारक तआला आप सब हजरात को खुश रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।